कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है और इनकी स्ट्रैटेजी और बुद्धिमत्ता की आज तक मिसालें दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले उस टाइम पर मुगलों की सेवा में बिजी रहते थे, तो जीजाबाई ने ही इनका पालन पोषण किया। जीजाबाई इन्हें बचपन में पुरानी कथाएं सुनाती थी, जैसे रामायण, महाभारत, ऐसी कथाएं सुनाती थी जिनसे इनका चरित्र का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से आज भी इन्हें लोग याद करते हैं, इनकी मिसालें देते हैं। बट इन्होंने बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी शुरू कर दी अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में। पुणे के पास मावल नाम का एक गांव था, जहां के लोग में ताकत बहुत थी, साहस बहुत था, बट उन्हें पता नहीं था कि उस ताकत और साहस का करना क्या है। शिवाजी वहां जब गए तो उन्होंने देखा इन लोगों को अगर दिशा दी जाए तो इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जा सकता। तो 12 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना रक्त से शिवलिंग का राज्याभिषेक किया और ये प्रण लिया कि मुगलों को जब तक ये हराएंगे नहीं, जब तक स्वराज की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप जहाँ समझ सकते हैं कि इनका विजन और इनकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी थी। इन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया, ये समझाते हुए कि जो मुगल्स उनके साथ कर रहे हैं वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। वो मराठा को थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मराठाओं को अपनी ताकत समझनी चाहिए और उन्हें एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इसी सोच और इसी विचार का नतीजा था कि मुगल साम्राज्य को बाद में मराठाओं ने जड़ से उखाड़ फेंका। क्योंकि इनके रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, इन्होंने शुरुआत बहुत ही चतुराई से की। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो थे वो ना ही सिर्फ बल में अच्छे थे, बट स्ट्रैटेजी में भी इनको कोई हरा नहीं सकता था। इन्होंने इसी बात को मद्देनजर में रखते हुए कि इनके रिसोर्सेज बहुत ही कम है, इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करना शुरू किया मुगलों के खिलाफ। इसके दो रीजन थे। पहला ये कि जैसे टेरेन ये जानते थे वहां पे महाराष्ट्र में कैसा है, कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है, वैसा मुगल्स नहीं जानते थे। और दूसरा, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे तो गुरिल्ला वॉरफेयर इसको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, बड़ी से बड़ी सेना को ऐसे हराया जा सकता है। इसको शिवाजी ने नाम दिया गनीमी कावा। ना ही सिर्फ ये लड़ने और स्ट्रैटेजी में अच्छे थे, बट ये विजनरी भी बहुत थे। इन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि महाराष्ट्र क्योंकि अरेबियन सी के एकदम तट पे पड़ता है, तो इनको रियलाइज हुआ कि पश्चिमी खतरों से बचने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग नेवी की भी जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि मुगल को हटाएं और कोई और शासक आके इनके ऊपर बैठ जाए। तो इन्होंने ही नेवी का निर्माण किया जो गुजरात से लेकर कर्नाटका तक पूरा बॉर्डर कवर कर सके, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये इनका कैरेक्टर बचपन में ही बिल्ड हो गया था। इसके ट्रेड्स इनकी आर्मी की फॉर्मेशन में भी दिखाई देते हैं। तब की मुगल सेना जिस भी एरिया को ऑक्यूपाई करती थी, जिस भी टेरिटरी को जीतती थी, वहां पे जाके ये वो बहुत उत्पात मचाती थी, रेप्स करती थी, लूटती थी, वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस को हार्म पहुँचाती थी, ये सब करती थी मुगल्स। इन्होंने अपनी सेना में एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुँचाया कि अगर मुझे कोई भी बंदा ऐसी चीज़ें करता हुआ मिल गया या दिख गया या पता चला ऐसा कोई कर रहा है, तो मैं उसको जड़ से ख़त्म कर दूँगा, उसकी नस्लें ख़त्म कर दूँगा। इस वजह से इनकी रिस्पेक्ट मराठा के लोगों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट थे, ये मुस्लिम्स को अपना दुश्मन समझते थे, बट ऐसा नहीं है। ये मुगलों के अगेंस्ट थे, मुगल शासक के अगेंस्ट थे।
इनके कहीं बड़े जनरल, इनके दोस्त, इनकी सेना में कहीं लोग मुसलमान थे। तो ऐसा नहीं है ये हिंदुत्व या हिंदुओं के ही पक्ष में थे और मुसलमानों के अगेंस्ट थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम का एक शासक था आदिल शाह। आदिल शाह जो था वो छत्रपति शिवाजी के हमलों से बहुत ही ज्यादा परेशान। उसने अपने एक जनरल अफजल खान को भेजा कि शिवाजी को हराओ जैसे भी कर। अफजल खान ने शिवाजी राजे को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप मुझे निहत्ते मिले, मैं भी निहत्ता, तुम भी निहत्ते, दोनों मिलते हैं। शिवाजी इस बात पे मान, और शिवाजी का इतना रुतबा था, इतना वर्ड था पूरे एरिया में कि लोगों को पता था कि अगर शिवाजी ने जो चीज बोली है कि उन्हें बिना अस्त्र के आएंगे तो बिना अस्त्र के वहां पहुंच जाएंगे। तो शिवाजी वहां पहुंच गए। जब शिवाजी वहां पहुंचे तो अफजल खान जो 6 फुट के थे और शिवाजी 5.5 फुट के, उन्होंने शिवाजी को गले लगाने के लिए हाथ फैलाया। शिवाजी जैसे ही उनसे गले मिले, उन्होंने खंजर निकाल के शिवाजी की पीठ में घोंपना चाहा, बट शिवाजी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने एक मोटी जैकेट पहनी हुई थी जिससे कोई भी खंजर अंदर घुस ना पाए। जैसे ही अफजल खान ने ये किया, शिवाजी ने अपना हाथ पीछे डाला और अपना मशहूर सिंह नग, जो सिंह के पंजे की शेप का एक उनका अस्त्र था, वो निकाला और अफजल खान के पेट में डाल के उनकी अंतड़ियां बाहर। तो इससे पता चलता है कि ना ही वो स्ट्रैटेजी में अच्छे थे, बट वो ये भी सोचते थे कहीं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो एनालिसिस में भी वो बहुत अच्छे थे। कहते हैं एक महान लीडर का पता तब चलता है जब टाइम वर्स हो। ऐसा नहीं है शिवाजी हमेशा ही जीते, वो हारे। पुरंदर की ट्रीटी जो हुई थी उसमें शिवाजी ने 23 किले हार गए, बट इन 23 किलों को हारने के बाद शिवाजी ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी या उनकी जो मुहिम थी स्वराज्य की वो ठंडी पड़ गई। उन्होंने समय ना गवाते हुए 360 किले जीते उन 23 किलो के बाद, जिससे पता चलता है कि वो सिनेरियो को भी अच्छा बनाने का बोधा रखते थे। कि जो इनकी जो वॉर स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि बिना लड़ाई करे, बिना शस्त्र निकाले ही दुश्मन को हरा दे। किससे संधि करनी है, किसको अपने साथ लेना है, किसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ये अच्छी तरह से जाने। ये स्ट्रैटेजी में इतने किंग थे कि कई लड़ाइयां तो इन्होंने बिना तलवार निकाले ही जीत। इनके लिए युद्ध लड़ना जरूरी नहीं था, इनके लिए जीतना जरूरी था। और कहते हैं ये अलायंसेस बिल्ड करने में इतने अच्छे थे कि जो इनको नुकसान पहुंचाने आता था वो ही इनका मित्र बन के इनको फायदा करके चला रहा था। इससे पता चलता है कि ये कितने ज्यादा अच्छे लीडर थे और अच्छी अलायंसेस बिल्ड कर पाते थे, कितने सिनेरियोस को ये एक साथ प्रोसेस कर। अलायंसेस बिल्ड करने पे इनकी एक स्टोरी है जिससे पता चलता है कितने अच्छे अलायंसेस बिल्ड करते थे। आदिल शाह इनके पिता को उठा के कैद कर लेता है, मराठा साम्राज्य से उठा के कैद कर लेता है। ये सोच में पड़ जाते हैं कि अपने पिता को कैसे छुड़ाएं। ये तभी शाहजहां जो उस टाइम दिल्ली के सल्तनत चला रहे थे उनके पास गए और उनसे अलायंस बिल्ड करी कि वो आदिल शाह के ऊपर प्रेशर डालें कि वो उनके पिता को छोड़े। हालांकि आदिल शाह और शाहजहां दोनों ही मुस्लिम थे, बट पॉलिटिक्स जो है, जो पावर है वो हालांकि दोनों ही मुस्लिम थे, बट जो पावर है वो रिलीजन से हमेशा ही ऊपर है। तो उन्होंने आदिल शाह के ऊपर इफेक्ट डाला, आदिल शाह के ऊपर दबाव डाला कि उनको छोड़े, और उन्होंने बिना हथियार निकाले, बिना आदिल शाह से सीधा लड़ाई किए अपने पिता को छुड़ा लिया। इससे पता चलता है कि इनका दिमाग कितना तेज था, कितने ज्यादा
सिनेरियोस को ये प्रोसेस। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए आप अगली बार कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए